नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में अब रोमांच दिख रहा है। सभी प्रत्याशियों के नॉमिनेशन हो चुके हैं, सभी को उनका सिंबल अलॉट कर दिया गया है। और अब देखिए, खेल को पलटने के लिए, खेल में और दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए खुद नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये दूसरी दफा पटना पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वो पटना पहुंचे हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी उन्हें रिसीव करने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। नितिन नवीन पटना आ चुके हैं और कई नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक भी आज वो करेंगे। कई बैठकें होनी है आज और कल, वो पटना में ही रहेंगे, इस बात की जानकारी है। नितिन नवीन बांकीपुर से बीजेपी के विधायक रहे, मंत्री रहे, और अब जब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं तो उसके बाद वो राज्यसभा चले गए। बांकीपुर की सीट खाली हुई, जहां से प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज के सूत्रधार हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें चुनाव चिन्ह मिला है स्कूल का बस्ता। बीजेपी एक तरफ जहां ईवीएम बैलेट में दूसरे नंबर पर है, रेखा गुप्ता जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पर है, प्रशांत किशोर 9वें नंबर पर है ईवीएम के बैलेट में। तो ऐसे में लड़ाई कांटे की है, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन आरजेडी लड़ाई में दूर दूर तक नहीं दिख रही है। फिलहाल तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर है, वो पटना कब लौटेंगे देखना होगा। अब मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है बिहार विधानसभा का, तो ऐसे में लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब से कुछ दिन पहले पटना पहुंच चुके हैं। कुछ दिन पहले ही जब वो पटना में मौजूद थे तो उन्होंने कहा था कि बांकीपुर की जनता का आभार, नमन बांकीपुर, लोगों ने इतना प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। मेरा छोटा भाई नीरज सिन्हा को वो छोटा भाई बता रहे हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं, एनडीए के उम्मीदवार बने हैं। उन्हें लोग जरूर वोट देकर जिताएंगे, अवश्य अपना भारी वोट देंगे, उन्हें मत देंगे और जिताएंगे। नितिन नवीन को ये भरोसा है कि बांकीपुर में फिर से कमल खिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देखिए, चुनाव में दिलचस्पी इतनी बढ़ गई है, इतना रोमांच आ गया कि खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, क्योंकि ये उनकी सीट है, दो दफा आना पड़ा है। हालांकि वो यहाँ के वोटर भी हैं तो वोट भी यहाँ देंगे, ये बात भी तय है। वोटर भी वो बांकीपुर के हैं तो वोट भी देंगे 30 जुलाई को। हम भी आपसे उम्मीद कर रहे हैं आप अपना वोट जरूर दें, जिसे मन उसे दें, लेकिन वोट जरूर दें। लोकतंत्र का त्यौहार है, बांकीपुर में उपचुनाव है और यहाँ लगभग 3 लाख मतदाता हैं। नितिन नवीन देखना होगा, क्योंकि घर घर में नितिन नवीन की एक पहचान है, अलग छवि है, अच्छी छवि है। उसके बदौलत क्या बीजेपी को बड़ी जीत दिलाएंगे। नितिन नवीन के लिए एक चुनौती है, एक कह सकें सम्मान की बात है, एक प्रतिष्ठा की बात है, और नितिन नवीन खुद इसे समझ रहे हैं, चैलेंज के रूप में ले रहे हैं। सामने में प्रशांत किशोर है, वो पटना पहुंच चुके हैं। मैंने बताया कई बैठकें होनी हैं और बैठकों के बाद कई लोगों से वो मिलेंगे भी, कई जगह पर वो जाएंगे भी, इस बात की जानकारी भी है। बांकीपुर में विभिन्न क्षेत्रों में वो जाकर जो उनके अपने पुराने कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे, ताकि चुनाव में एक बड़ी जीत मिल सके। शहनवाज हुसैन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं बांकीपुर चुनाव को लेकर। हम आपको सुनाते हैं। देखिए, राहुल गांधी को अपना आदर्श मानते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन राहुल गांधी तो घूम के आ गए, ये तेजस्वी यादव जी अभी तक घूम ही रहे हैं। ये बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, बांकीपुर में उनकी उम्मीदवार अकेले घूम रही है। नेता के तौर पर वो यूरोप घूम रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट तो आउट है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो अपने ऊपर हार का ठिकरा नहीं लेना चाहते। विधानसभा का सत्र भी होना है, उसमें भी उनका मन नहीं लग रहा है, उसके लिए भी नहीं आए हैं। और बिहार के किसी भी जिले में पिछले सत्र से इस सत्र के बीच में किसी भी जिले में उनका दौरा नहीं हुआ है। जितना वो यूरोप में घूमते हैं, अगर इतना बिहार में घूमते तो उनकी पार्टी की स्थिति अलग रहती, लेकिन उनका कोई बिहार की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ही नहीं। तो शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ निशाना साधा, हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव से बन रहे हैं। नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं और अब प्रचार प्रसार धुआंधार होगा। खेल में अब दिलचस्पी दिखेगी। लोग भी सड़कों पर क्या कर रहे हैं वो भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।